हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता को पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी। यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित की गई है। इस कविता में कवि ने भारत भूमि की विशेषताओं का गुणगान किया है। कविता में कवि ने भारत के भौगोलिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक रूपों का वर्णन करते हुए गौरवशाली अतीत का भी वर्णन किया है और वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह स्वयं को धन्य मानते हैं कि उनका जन्म उस भूमि पर हुआ जहाँ राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमें श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए अब हम कविता को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए भारत देश की महानता का गुणगान किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, मतलब कवि कहता है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंचाइयां आसमान को चूमती हैं। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। भारत के दक्षिण में, नीचे चरण तले अर्थात भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह चरणों को निरंतर चूम रहा है। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यहाँ पे पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। जो इन पवित्र नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचते हैं, फसलें उगाते हैं। यही कारण है इसे स्वर्ण भूमि, स्वर्ग भूमि कहते हैं। इसलिए कवि को भारत भूमि अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। यह उसकी मातृभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं उसके देश में पहाड़ों के बीच अनेक झरने हैं, अर्थात वह आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। जो पहाड़ों से पानी आता है, जो झरनों के रूप में बहता है, वो जाकर सारा नदियों में मिलता है। चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। चिड़िया जब चहचहाती रहती है, जब आमों के बागों में बोर आता है, तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। अम्बराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। मतलब जहाँ आमों के बागों में बोर आता है, तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब आम में फल लगने लगता है, तब कोयल की सुरीली आवाज़ भी उनको सुनाई पड़ती है। बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है। मल्ले पर्वत से आने वाली शीतल वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है और सभी लोगों का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी जन्मभूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि माना है। कवि को गर्व है उसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है, अतः अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ती सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि का कहना है कि भारत भूमि पर महापुरुषों और वीरों का जन्म हुआ है। यहाँ पर सीता, राम, भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और वंशी बजाकर प्रेम का संदेश दिया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुशय बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अर्थात यह वह पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सारे संसार को दया व प्रेम का संदेश दिया।
गौतम ने हमारे जन्मभूमि पर जन्म लिया और संसार को मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके स्वरूप भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, मतलब मोह माया का त्याग कर हमें जीवन ज्ञान की खोज सिखाई। जहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, यह हमारे लिए गौरव की बात है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसमें कवि ने स्वयं को धन्य माना है कि उसका जन्म उस भूमि पर हुआ है जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। अतः हमें श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध द्वारा दिया गया संदेश, दया का संदेश हमें ग्रहण करना चाहिए और हमें देश को, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। यही इस कविता का सार है। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। धन्यवाद।